स्वागत है आप सभी का सुजासी बुलेटिन की सीरीज में। 10 सितंबर 2025 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। प्रत्येक पंचायत को सहकारी समितियों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का द्वार है। सहकारिता को आमजन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है ताकि उनके जीवन के स्तर में बड़ा बदलाव आ सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन में सहकारिता का स्वर्णकाल शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सहकारिता अपने स्वर्ण काल से गुजर रही है। उनकी पहल पर सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई दूरगामी निर्णय लिए गए। वहीं पर हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहली विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी लॉन्च की है। साथ ही पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी, मत्स्य एवं सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं और सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के 100 से अधिक पहल की है। वहीं पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर नेपाल में फंसे राजस्थानियों के मदद के लिए हेल्पलाइन जारी हुई। श्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार वहां पर रहे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर मौजूदा हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा तथा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने को पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वहीं पर नेपाल में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था कार्यालय में स्थापित विशेष सेल में 24 घंटों 7 दिवस के लिए हेल्पलाइन जो नंबर है वो है 01412740 832 तथा 01412741 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9784942702 पर भी मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। वहीं पर आरबीआई के निदेशक श्री सतीश मराठे ने कहा कि देश के आर्थिक धारा में सहकारी बैंकों की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। साथ ही हमारे जो नए उपराष्ट्रपति हैं वो जो निर्वाचित हो चुके हैं उनका नाम है श्री सीपी राधाकृष्ण जी को हार्दिक बधाई दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारे प्रतिनिधि और अधिकारियों से जनता के बीच जाकर उनके आंसू पहुंचे, ऐसे मुख्यमंत्री जी ने कहा। वहीं पर भजनलाल जी शर्मा ने मंगलवार को हमारे जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विजय श्री सीपी राधाकृष्ण जी को बधाई और शुभकामनाएं दी। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में समीक्षा की बैठक हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रवासी राजस्थान स्वान करेंगे मुख्यमंत्री। पिछले वर्ष 9, 10 और 11 को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाए गए और 10 तारीख को निश्चित किया गया दिसंबर की कि हर वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष भी मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को ये जो आयोजन होने वाला है उसके बारे में तैयारियों के लिए समीक्षा की बैठक की है। साथ ही आवश्यक सूचनाएं दी गई। इसके अंदर इस दौरान उन्होंने आयोजन से पूर्व आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट की सघन समीक्षा करते हुए इन आयोजन को प्रवासी राजस्थानियों की अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं पर राज्य में विद्युत निगमों में तकनीशियन के 2163 पदों पर सीधी भर्ती के आवेदन 25 सितंबर तक होंगे। राज्य के विद्युत निगमों उत्पादन निगम जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम में तकनीशियन तृतीय आईटीआई ऑपरेटर, तृतीय आईटीआई प्लांट के अटेंडेंट, तृतीय आईटीआई के कुल 2163 पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 25 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में विज्ञप्ति 216 रिक्तियों में नवीन सृजित 1947 रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए कुल 2163 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के प्रथम चरण में पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को संशोधन एवं अतिरिक्त जानकारी भरने का अवसर 1 से 10 अगस्त 2025 तक दिया जाएगा। इसी के साथ में आज प्रदेश में इस्तागसों से दर्ज होने वाले प्रकरणों और अपराधों में लगातार गिरावट आई है, ऐसा राजस्थान पुलिस ने सूचना दी। वहीं पर महाराणा प्रताप एवं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट की समीक्षा की बैठक हुई। राज्य सरकार प्रदेश में गौरवशाली इतिहास और जनजातीय संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित है।
हल्दी घाटी में चेतक का भव्य स्मारक बनेगा। मुख्यमंत्री ने श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और प्राचीन धरोहर एवं जनजातीय संस्कृति को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए कृत संकल्पित है। हल्दी घाटी को चेतक का भव्य स्मारक बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का ऐतिहासिक एवं विशाल स्मारक बनाया जाएगा। वहीं पर जनजातीय इतिहास और संस्कृति को संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में जनजातीय समुदाय एवं उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हम जनजातीय संस्कृति तथा वैभव को सुरक्षित करने के लिए लगातार कार्य करें। बेनेश्वर धाम में सोम माही और जाखम नदी के संगम पर विशाल आदिवासी मेला आयोजित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर और मातृकुंडिया सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों को शामिल करते हुए 100 करोड़ रुपए के व्यय से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। वहीं पर 2 सालों में अपराधों में 19.45% की गिरावट हुई है। साथ ही माह के विशेष आंकड़े दे रहे हैं, राहत के संकेत पुलिस ने दिए, यानी कि 19.47% अपराधों की गिरावट हुई। फ्री रजिस्ट्रेशन से स्थगसों में कमी हुई है। वहीं पर राज्य विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिशत विधेयक 2025 पारित हो चुका है, यानी कि जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद पर प्रभावी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री से भजनलाल जी शर्मा ने जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण खिलाफ राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशत विधेयक 2025 लेकर आई, जिसे मंगलवार को विधानसभा ने पारित कर दिया। वहीं पर सामूहिक धर्मांतरण एवं कमजोर तबकों का धर्मांतरण करने पर भी अब आजीवन कारावास, यानी कि कमजोर वर्गों को दबाकर और उनका जो पैसे देकर जब धर्मांतरण करवाया जाता है सामूहिक रूप से, उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। वहीं पर धर्मांतरण विरोधी कानून विभिन्न राज्यों में लागू, प्रदेश सरकार जबरन धर्मांतरण पर सख्त होगी। जबरन धर्मांतरण समाज के लिए खतरा, लक्ष्य पर कमजोर तबके के लोग, न्यायालयों में भी जबरन धर्मांतरण को गंभीर खतरा माना है। इसी के साथ में आज की बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।